ये आज की पोइट्री इनर स्ट्रगल के ऊपर है, जो हम सिचुएशंस को हैंडल करते हैं और बाद में रिग्रेट करते हैं कि हमने इसको ऐसे नहीं ऐसे हैंडल कर लिया होता तो अच्छा था। तो मेरी पोइट्री का टाइटल है मलाल। वो जब चलती थी हर बात पर मेरी मनमानी, वो जब चलती थी हर बात पर मेरी मनमानी, वो कल की बात थी। जब डोर जिंदगी की माता पिता ने थी थामी, वो कल की बात थी। बिन सोचे अपनी बात बेबाक कह जानी, वो कल की बात थी। ये दुनियादारी की बातें लगती थी अनजानी, वो कल की बात थी। कभी बन जाते थे राजा और कभी रानी, वो कल की बात थी। सीख लिया अब तो हमने भी झुककर सलाम करना, कोई नहीं अपना, बस अपने काम से काम रखना। बिन बोले चुप रहकर अपना मान सम्मान रखना, सीख लिया हमने भी जमाने के साथ चलना। तकदीर की मर्जी से इत्तेफाक रखना। काश जहां बोलना था वहां बोल दिया होता, बिन दबाए हसरतों का पिटारा खोल दिया होता। तदबीर से मिलकर उसका रुख मोड़ दिया होता, काश खुद की तराजू पे खुद को तोल दिया होता। जो ले जा रहे थे मुझे मुझसे दूर, उन रास्तों को छोड़ दिया होता। थैंक यू। बहुत अच्छे नीलू जी, एज ऑलवेज। मतलब दो दो डिफरेंट आपने वो सिनेरियोज दिखाए मेरे ख्याल से, स्टार्टिंग विद एक डिफरेंट इरा व्हेन यू वर यंग एंड, और उसके बाद नाउ एट दिस स्टेज। तो मेरे ख्याल से नाउ दिस इज द फर्स्ट टाइम आई आई फील कि थोड़ा सा और लंबा होना चाहिए था। इट एंडेड वेरी अब्रप्टली। जनरली आई एम वेरी हैप्पी कि मतलब यू कीप इट वेरी शॉर्ट स्वीट एंड यू नो विद अ मैसेज, बट आज मुझे लग रहा था और होना चाहिए और होना चाहिए। टू गुड नीलू जी, थैंक यू सो मच। परना। थैंक यू राजेश। मैं तो बैठी हूँ, भरी भरी बोलूंगी मैं भी। इट वॉज सो गुड टू हियर यू नीलू मैम, सो गुड आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। और ये चीज मैं बोलना चाहूंगी आपकी पोएट्री के बारे में। आई डोंट नो इफ आई सेड इट, अगर रेपिटेटिव लगे तो प्लीज फॉरगिव मी, बट इट्स अ स्टैंडिंग क्वालिटी ऑफ योर पोएट्री। मुझे लगता है एज क्रिएटिव आर्टिस्ट, कोई भी चीज को, कोई भी कहानी हो, आपकी पोएट्री, पोएट्री हो चाहे स्टोरी हो, वो भी एक तरीके की कहानी ही होते हैं। वी आर टेलिंग स्टोरीज। उसमें थोड़ा कुछ छोड़ देना चाहिए। इट शुड नॉट बी अ कंप्लीट फुल सर्कल जिसमें आपने पूरा सारा पढ़ दिया। आई फील थोड़ा सा, मतलब आई हैव सीन, जितना भी मैंने, मेरी मेरी छोटी बुद्धि में जितनी पढ़ाई मैंने किया, मैंने देखा है कि जो अच्छे कहानियां होते हैं, अच्छी पोइट्री होते हैं, उसमें थोड़ा कुछ ऑडियंस को जोड़ने के लिए भी रह जाता है। यू नो, इट्स नॉट समथिंग विच सब हमने बोल दिया एज अ पोइट, ऐसा नहीं है। तो आपकी पोएट्री उस डिवीजन में मैं गिनती हूँ कि आपकी पोएट्री, योर पोएट्री लीव्स अ लॉट टू बी फिल्ड इन बिटवीन द वर्ड्स दैट यू पुट इन। और वो चीज मुझे लगता है कि आपकी पोएट्री में बहुत खासियत है वो, और दैट्स वन ऑफ द रीजंस आई लाइक योर पोएम्स, क्योंकि वो शॉर्ट होते हैं बट दे आर फुल ऑफ साइलेंसेस। और वो साइलेंस किस तरीके से इंटरप्रेट करना है, वो आप अपने ऑडियंस पे छोड़ते हो। आई डोंट नो आप जान के करते हो, अनजाने में करते हो, क्यों करते हो, कैसे करते हो, लेकिन ये जो आपका आर्ट है, ये क्विंटेसेंस है आपकी पोएट्री की। एंड आई आई रियली लाइक इट। मुझे आज फिर से आपकी पोएट्री सुनने को मिली, वही चीजें जो आप, जैसे आप एग्जैक्टली जैसे आप पोएट्री करते हो। टू गुड, बहुत ही अच्छा था। एंड थैंक यू प्लीज सो ऐसे ही मच। कंटिन्यू करते रहिए, और हम ऐसे ही बोलते रहेंगे। ओके, थैंक यू। स्वाति। नीलू जी, ऑफ कोर्स ये एक प्रिविलेज है दोबारा आपको सुन पाना, इट्स सो नाइस। एंड यहाँ पर आज डिफरेंट पर्सपेक्टिव, मतलब एक आपका डिफरेंट एस्पेक्ट देखने को मिला। और मैं एक्चुअली पढ़ना से और राजेश जी दोनों से अग्री करूँगी। डेफिनेटली आपकी यू नो इंटरप्रिटेशन के लिए काफ़ी स्पेसेस होते हैं, बहुत बहुत खूबसूरत है। बट आज ऐसा लगा जैसे कि कुछ और आना है अभी आपके अंदर से ना, इस पोयम में कुछ और आना है आपकी तरफ से, जुड़ना है शायद, ऐसा एक फीलिंग है। बट
मतलब वो कोई डिस्टर्बिंग क्वालिटी नहीं है, वो भी एक खूबसूरत क्वालिटी ही है। और आपकी आवाज़ में आपके पोएम को सुनना एक और एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि आई थिंक फर्स्ट हैंड रिटन होती है, तो आपको पता है कि कहाँ आपने पॉज लेना है, कहाँ आपने बिल्कुल दिल से आ रहा है ना, आपको कैलकुलेट करने की तो ज़रूरत नहीं है। तो इट वॉज़ वेरी ब्यूटिफुल। और मुझे एक बात जो बहुत अच्छी लगी, जो इस बार और डिफरेंट लगी, बहुत सरल थी, ऐसा लग रहा था जैसे अपने अंदर की आवाज़ सुन रहा है कोई। ये ऐसे कोई ज़बरदस्ती डेकोरेट करने का हैवी बना दिया, कुछ बड़ा इंटेलेक्चुअल ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट लाइक वेरी ऑनेस्ट, वेरी वेरी ब्यूटिफुल। थैंक यू। थैंक यू सो मच नीलू जी। थैंक यू राजेश जी।